हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों को वर्ड मीनिंग्स करवा रहे थे। आज को जो ईवीएस का वीडियो है वो क्लास 4th के लिए है। टुडेज ईवीएस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 4th और क्लास 4th के बच्चों के लिए मैं लेकर आया हूँ चैप्टर 11 द वैली ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों की घाटियां। उसके जो है फूलों की नगरी में लेके चलूंगा मैं आप लोगों को। वर्ड मीनिंग्स चल रही थी तो आई थिंक आधी वर्ड मीनिंग्स मैं करवा चुका था और आधी मेरे को आज की वीडियो में करवानी है। ठीक है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 4th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कुहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी इजिली। ठीक है, सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक। बात करते हैं वर्ड मीनिंग्स की। ठीक है, आपके द वैलीज ऑफ फ्लावर्स चैप्टर चल रहा था। ठीक है, और मैं एक वर्ड लिखवा चुका था, आप लोगों को भी पता ही है उसके बारे में। ठीक है, वर्ड है ब्लूम। ठीक है, क्या है ब्लूम? बी, ठीक है, LOOM। ब्लूम का मतलब क्या होता है आपको पता ही है। ठीक है, क्या होता है? फूलना। ठीक है, और मैं करवा ही चुका हूं ये वाली आई थिंक ब्लूम का मतलब क्या होता है नहीं पता तो लिख लीजिए। नंबर मेरे को याद नहीं है। ब्लूम, ठीक है, ब्लूम। और ब्लूम का मतलब क्या होता है? ठीक है, फूलना या कली भी बोल सकते हैं, ब्लूम। ठीक है, लिखिएगा ब्लूम। ठीक है, ब्लूम। ब्लूम का मतलब होता है फूलना। क्या होता है? फूलना। ठीक है, चलें आगे अगली वर्ड मीनिंग पर। आगे आइए, आगे लिखिए आप वेजिटेबल्स। ठीक है, अगली वर्ड मीनिंग लिखिए वेजिटेबल्स, VEGETABLE। ठीक है, क्या लिखा? वेजिटेबल, VEGETABLE, वेजिटेबल। ठीक है, वेजिटेबल। ठीक है, इसमें लिखिएगा वेजिटेबल। ठीक है, वेजिटेबल का मतलब क्या हो गया? लिख लीजिएगा आगे सब्जी। ठीक है, वेजिटेबल का आप सब्जी भी लिख सकते हैं। वनस्पति भी होता है इसका। ठीक है, वनस्पति भी होता है, सब्जियां भी होता है। ठीक है, आगे आ जाइए। मेडिसिन का आप लोगों को पता ही है, MEDICINE, मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन को क्या बोलते हैं जानते ही हैं आप? मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन का हो गया दवाई। ठीक है, क्या होता है मेडिसिन का? दवाई। आगे देखिएगा, और वर्ड मीनिंग आती है तो मैं कंटिन्यू करूंगा। आपने एक वर्ड सुना हो, रेसिपी, RECE। ठीक है, रेसिपी लिखेगा RECIPE, रेसिपी, RECIPE, रेसिपी लिखिएगा रेसिपी। ठीक है, रेसिपी क्या होती है? जैसे हम कोई भी पाव भाजी, इडली सांभर बनवाते हो ना आप घर पे, तो वो क्या होती है? रेसिपी, यानी कि खाना बनाने की विधि। क्या होती है? खाना बनाने की क्रिया या विधि। ठीक है, खाना बनाने की विधि। आया समझ में? या फिर और भी होती है व्यंजन। क्या होती है? व्यंजन विधि। आया समझ में? व्यंजन विधि। ठीक है, खाना बनाने की विधि या व्यंजन विधि। ठीक है, चले आगे देख लीजिएगा।
एक वर्ड आता है एक्सट्रैक्ट, EXTRACT। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है निकालना, EXTRACT। EXTRACT, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट, ठीक है। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? निकालना। क्या होता है? निकाल लेना। अभी मैं आपको केवल वर्ड मीनिंग्स लिखवा रहा हूँ, फिर वर्ड मीनिंग्स जैसे ही मेरे को लगेगा काफी है तो मैं आप लोगों को चैप्टर रीड करवाना स्टार्ट कर दूंगा। निकालना या खींचना, आगे समझ में? मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको वर्ड मीनिंग्स ही करवाई थी काफी। मैं एक एक वर्ड मीनिंग करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये आप लोगों के लगभग कंप्लीट सी हो गई हैं, ठीक है। एक वर्ड मीनिंग और आती है एक्सटेंड, EXTEND। एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। क्या होती है? EXTEND, एक्सटेंड। जैसे हमारे मोबाइल की या रिचार्ज की वैलिडिटी कम हो जाती है या खत्म हो जाती है तो हम क्या करते हैं? उसको एक्सटेंड करवाते हैं, ठीक है। क्या करवाते हैं उसको? एक्सटेंड, टेंड। हम क्या करवाते हैं? एक्सटेंड, यानी कि उसे हम क्या करवाते हैं? आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। बढ़ाना, एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना, ठीक है। आ गया समझ में? या फिर फैलना, ये भी होता है। एक्सटेंड का मतलब फैलना, स्प्रेड का मतलब भी फैलना ही होता है, लेकिन सबका अलग अलग यूज है, बढ़ाना या फैलना। चलें आगे की तरफ। सेलर लिखिएगा, SELLER। सेलर का मतलब बेचने वाला, विक्रेता, ठीक है। लिखिएगा सेलर, सेलर, ठीक है। सेलर का मतलब क्या होता है? बेचने वाला, ठीक है। या बोल सकते हैं आप विक्रेता लिख ले, विक्रेता, ठीक है। या बेचने वाला, ठीक है। सेलर का मतलब विक्रेता या बेचने वाला, ठीक है। एक और होता है बायर, BUYER, बायर, ठीक है। वायर, ठीक है। वायर, ठीक है। वायर का मतलब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वायर, खरीददार, खरीदने वाला, खरीददार। क्या हो जाएगा? खरीददार, खरीददार, ठीक है। या बोल सकते हैं ग्राहक, बोलते हैं ना ग्राहक। और भी बोल सकते हैं क्रेता, ठीक है। वो तो हो गया विक्रेता, ये हो गया क्रेता या खरीददार या ग्राहक भी होता है, ठीक है। तो ये वर्ड मीनिंग्स आज की वीडियो की है, ठीक है। इतनी ही वर्ड मीनिंग्स है, आगे आपके चैप्टर स्टॉप हो जाता है, ठीक है। चलें चैप्टर की रीडिंग पे स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की रीडिंग, द विलेज ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। एक सेकंड मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। टॉपिक भी चेंज हो जाएगा। चैप्टर रीडिंग, ठीक है। टॉपिक रहेगा चैप्टर रीडिंग, ठीक है। चैप्टर रीडिंग पे चलते हैं, ठीक है। चैप्टर रीडिंग की बात करें, जैसा कि मैं आपको बता दूं, कई तरीके के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को भी पता है, ठीक है। कई तरीके के फ्लावर्स आप लोगों ने भी देखे हैं, ठीक है, अपनी लाइफ में, ठीक है। और आप देखते भी हो, ठीक है, ठीक है।
कई तरीके के फ्लावर्स आप लोग देखते भी हो, ठीक है, आप लोगों को डेली लाइफ में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं, ठीक है, कैसे कि, ठीक है, इस तरीके के फ्लावर्स भी होते हैं, ठीक है, जैसे सनफ्लावर देखा हो आप लोगों ने। तो इस चैप्टर के अंदर ये फ्लावर्स के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स बताए गए हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर फ्लावर्स बताए गए हैं इस चैप्टर में, ठीक है। इस तरीके से कई फ्लावर्स भी बताए गए हैं, ठीक है। कई सारे इसमें फ्लावर्स बताए गए हैं, सनफ्लावर्स है, ठीक है, अलग अलग वेराइटी के बताए गए हैं। और बात करते हैं चोटियों की, ठीक है, ठीक है, और कहाँ की चोटियों की बात हो रही है, ठीक है, ये बात हो रही है भाई साहब, ठीक है, उत्तरांचल की। किसकी बात हो रही है? उत्तरांचल की, ठीक है, उत्तरांचल की चोटियों की बात हो रही है, ठीक है। और हिल्स ऑफ, कहाँ की हिल्स है? हिल्स ऑफ उत्तरांचल, ठीक है, कहाँ की हिल्स? हिल्स ऑफ उत्तरांचल की बात हो रही है, पहाड़ियों की बात हो रही है। तो आगे बताया गया है, देयर इज ए प्लेस वेयर देयर आर फ्लावर्स एवरीवेयर। उत्तरांचल, उत्तरांचल चोटियों का जो बना हुआ उत्तरांचल है, यहाँ पर बताया गया है कि हिल्स ऑफ उत्तरांचल, यानी कि उत्तरांचल की चोटियां बताई गई है और वहां पर बहुत सारे क्या है? फ्लावर्स हैं, ठीक है, एवरीवेयर, ठीक है, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, प्रत्येक जगह क्या है? फ्लावर्स है, क्या है? फ्लावर्स, ठीक है, हर एक जगह क्या है? फ्लावर्स, ठीक है। तो हर एक जगह आपको फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये पहाड़ियों के बारे में एक नक्शा बताया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, दिस प्लेस इज कॉल्ड द वैली ऑफ फ्लावर। इसे क्या बोला जाता है? वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटियां, क्या बोला जाता है? अब सीधी सी बात है भैया, अलग अलग तरीके के फ्लावर्स होंगे, ठीक है, सीधी सी बात है, अलग अलग तरीके के फ्लावर्स होंगे तो उसे क्या बोलोगे आप? ठीक है, क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? वैले ऑफ फ्लावर ही तो बोला जाएगा उसे। हम कई फूलों के बगीचे में पहुंच जाए, सपोज कीजिए हम फूलों के किसी भी किस में पहुंच गए, किसी गार्डन में पहुंच गए और पहली बार बहुत सारे कई तरीके के फ्लावर्स देखे। क्या देखे? कई तरीके के फ्लावर्स देखे, ठीक है हमने। तो हम क्या बोलेंगे भैया? क्या बोलोगे आप? कि हम कहाँ पहुंच गए? द वैले ऑफ फ्लावर्स, यानी कि फूलों की घाटियों में अलग अलग तरीके के फ्लावर, अलग अलग डिजाइनर्स फ्लावर दिखेंगे आप लोगों को। आगे बताया जाता है कि इन सम प्लेस, कुछ जगह, वन सीन, ठीक है, आपको रेड ही रेड रोज खिलते हुए, फूलते हुए नजर आएंगे, ब्लूमिंग, फूलते हुए रोज नजर आएंगे। कुछ जगह आपको पीपिंग बिटवीन द स्टोन्स, के बीच में लगे हुए फ्लावर्स नजर आएंगे। आपको हर जगह देखोगे तो ऐसा लगेगा कि हर जगह किसकी चादर बिछी हुई है? किसकी चादर बिछी हुई है? रेड फ्लावर्स की, ठीक है, किसकी चादर? रेड फ्लावर्स की। मैं 12 पेज का, आपके ये 11-12 पेज का चैप्टर है, फर्स्ट पेज पर मैं रीडिंग कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। नाउ क्लोज योर आइज। अब आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए एंड इमेजिन दैट यू हैव रीच्ड सच ए प्लेस। अब आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और सोचिए कि आप पहुंच गए ऐसी जगह पर जहां पर बहुत सारे फ्लावर हैं और कुछ नहीं है। चारों तरफ देखते हो आप, अलग अलग रंग बिरंगे कलर्ड, ठीक है, आपको अलग अलग तरीके के फ्लावर सब जगह दिखाई देते हैं, ठीक है। कोई छोटा फ्लावर्स, ठीक है, कोई बड़ा फ्लावर्स, ठीक है, आप लोगों को दिखाई देते हैं, ठीक है। कई तरीके के आप लोगों को फ्लावर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। आगे चलें, ठीक है।
बात करते हैं, आप पहुंच गए ऐसी जगह पर, ठीक है, जहां पर बहुत सारे फ्लावर है, ठीक है। हाउ डज इट फील, आपको कैसा फील होता है? विच सॉन्ग डू यू फील लाइक सिंगिंग, आप कौन सा गाना पसंद करोगे? अब बात करते हैं, नाउ यू वर जस्ट लेफ्ट काउंटिंग, ठीक है, आप उन फ्लावर्स की काउंटिंग करना स्टार्ट करते हो। इट कैन बी पॉसिबल, क्या ये संभव है काउंटिंग करना? वहां पर इतने सारे फूलों की नगरी में जाते हो और फूलों को ही काउंट करते हो। फूलों की नगरी में आप पहुंच गए, द वैली ऑफ फ्लावर, फ्लावर्स की घाटियों में पहुंच गए और फ्लावर्स को काउंट करना पॉसिबल है क्या? बताइए, आप खुद सोचिए, नहीं है, काउंट करना पॉसिबल नहीं है। तो आगे चलते हैं। आर देयर आर एनीथिंग इन योर हाउस, आपके घर के आसपास कुछ है, विच हैव डिजाइन ऑफ फ्लावर्स देन मेड ऑन देम, वहां पर फ्लावर से कुछ डिजाइन बनाई गई है फ्लावर्स की, जैसे शीट है, ठीक है, कपड़े है। अब वो कैसे, आपको डायग्राम बना करके मैं बताता हूँ किस तरीके के बनाए गए हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। डिजाइन्स किस तरीके के बनाए गए हैं, बहुत अच्छे खासे डिजाइन्स बनाए जाते हैं, ठीक है, फ्लावर्स के। कैसे, इस तरीके से ये डिजाइन्स बनाया गया है, ठीक है, ये डिजाइन बना दिया और इस तरीके के नीचे की तरफ भी डिजाइन दे दिया, ठीक है, ऊपर की तरफ भी डिजाइन दे दिया और इस तरीके के निकाल करके, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, और इस तरीके से दे दिया डिजाइन्स, ठीक है। ठीक है, अलग अलग तरीके के डिजाइन्स भी दिए जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। इस तरीके के डिजाइन्स भी दिए गए हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, ठीक है। अब इन पर क्या किया गया, इन पर अलग अलग डिजाइन्स दी गई है, जैसे ऐसी इस तरीके की डिजाइन्स दे दी, ठीक है। डिजाइन्स दे करके क्या किया गया है, इस तरीके का पार्टीशन किया गया है, ठीक है, इस तरीके का पार्टीशन कर दिया डिजाइन्स दे करके, ठीक है। नीचे की तरफ भी अलग अलग दे दिया डिजाइन, किस तरीके से, इस तरीके से डिजाइन दे दिया, ठीक है, आ रहा है समझ में। ऊपर की तरफ डिजाइन दे दिया, इस तरीके की लाइनिंग्स दे दी खाली, ठीक है, इस तरीके की लाइनिंग्स दे दी, आया समझ में, ठीक है। अंदर की तरफ बात करें, ठीक है, बीच में इस तरीके की डिजाइन्स दे दी, ठीक है। तो अलग अलग डिजाइन्स का होता है। और बात करें, ठीक है, आसपास जो फ्लावर्स है उनका जो कलर दिया गया है, ठीक है, ये सीन जो बताया जा रहा है, ठीक है, ये बताया जा रहा है द वैलीज ऑफ फ्लावर्स का, ठीक है, फूलों की घाटियों का, ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको केवल 2 पेज ही रीड करवा पाया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आप लोगों को लेके चलूंगा, ठीक है, आगे की तरफ, ठीक है। तो अलग अलग डिजाइन्स और उनका जो बताया गया है, ठीक है। ये एक फ्लोरल डिजाइन है, क्या है ये, फ्लोरल डिजाइन है, क्या है ये, एक फ्लोरल डिजाइन है जो कि बनाई गई है, ठीक है। फ्लोरल डिजाइन दी गई है, ठीक है, इन्हें बॉक्स, एक बॉक्स में दी गई है। और ये पिक्चर जो है ये मधुवानी के की है, किसकी है, मधुवानी, ठीक है, किसकी है, मधुवानी की है। चलें आगे, ठीक है। और क्या बताया गया, देयर इज ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मधुवानी, ठीक है, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है मधुवानी। वहां पर क्या है, इस तरीके के पिक्चर्स बनाए जाते हैं, ठीक है, बतख है, एलिफेंट्स है, इस तरीके के बनाए जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर अलग अलग मधुबानी के अंदर यूज की गई पेंटिंग का स्पेशल यूज किया जाता है, ठीक है। इन्हें बनाने के लिए नील, ठीक है, टर्मरिक, हल्दी का यूज करते हैं, फ्लावर्स का यूज करते हैं, लीव्स का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा, ठीक है,
आज की वीडियो में 3 पेज हमने कंप्लीट कर लिए। कितने? 3 पेज। 12 पेज का ये चैप्टर है, 3 पेज कंप्लीट हो गए। ठीक है, आगे 4th पेज से पढ़ेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, ईवीएस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, और घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, वैलीज ऑफ फ्लावर्स को एज्यूम करते रहना, फूलों की घाटियों में खोए रहना है। ठीक है, और ईवीएस को पढ़ते रहना है, सिस्टमेटिक होमवर्क करना है, लर्न जरूर कर लीजिएगा। आपके 11 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए मस्ती भी करनी है लेकिन इतनी नहीं करनी है, जितना उतना पढ़ना है। ठीक है, इसलिए ज़्यादा ज़्यादा पढ़ाई करें, टाइम का यूटिलाइज करें। 4th क्लास के स्टूडेंट और जिनको कर्सिव में अभी तक हैंड राइटिंग कर्सिव नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है घर पे रह करके प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा कर्सिव की। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।